सम्मान में कोई फर्क आने नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है मेरे दिल में जो मोहब्बत असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए है, वही उससे ज्यादा मोहब्बत आपके दिलों में असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए, मेरे लिए जो जमात का जज्बा है उससे ज्यादा जज्बा आप सबका है। और इंशाअल्लाह हम सब साथ चलते हुए बहादुरगंज हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन अवैसी साहब को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तौसीफ आलम साहब को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब के साथ अब के एक सिपाही को उस ऐवान असेंबली में भेजेंगे जो हमारे लिए आवाज उठाएगा। इंशाअल्लाह आप साथ देंगे ना? इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे, आपसे कांधा बकांधा रहेंगे, आपके दरमियान में रहते हुए इस जंग में हम साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। मंच में बैठे हमारे और आपके सदर शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वारिस पठान साहब जो कि महाराष्ट्र से चल के आए हैं, पूर्व विधायक भी हैं, और हैदराबाद के एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब, आदिल साहब, जिला अध्यक्ष नसीम साहब, बहुत सारे लोग हैं जो कि एमआईएम के चाहने वाले हैं, एमआईएम के प्रत्याशी हैं। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बुलवा नहीं सका। फिर यहां से निकलना भी है। आप लोगों ने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार एमएलए बनाने का काम किया है। अगर मैं आप लोगों का जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। जिस दिन हम पहली बार 2005 में नॉमिनेशन किए थे, नॉमिनेशन करने के बाद हमको जेल जाना पड़ा था। इलेक्शन तो आप लड़े थे, 2005 में तो जीत आपका हुआ था, 2005 में जीत आपका हुआ था। अगर आप 2005 में नहीं जिताते हमको निर्दलीय में, तो कांग्रेस मुझे बुला करके टिकट नहीं देता। आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कंटिन्यू 4 बार जिताने का काम किया है। मैं जिंदगी भर अगर गुलामी करूं तो कम होगा भाई। मेरे लिए हार जीत माने नहीं रखता है, बल्कि हमको अब जब तक जिंदगी है, जब तक हयात है, मैं आपका कर्ज कैसे उतारूं उसी के लिए रात दिन सोचते रहता हूं। और सोचता हूं अगर 5वीं बार दोबारा अगर मुझे आप जिताने का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह जो बचा खुचा काम है मैं जरूर करने का काम करूंगा। आपने बहादुरगढ़ और दिघल बैंक वालों ने एक बार नहीं 2 बार जिताने का काम किया। 2010 में नया परिसीमन में बहादुरगंज और टेरागाछ का नेतृत्व करने के लिए मिला। 2010 में टेरागाछ में पहली बार हम एमएलए बने। 2010 से लेकर के 20 तक यानी 10 साल टेरागाछ में नेतृत्व करने का मौका मिला। जब हम टेरागाछ पहली बार 2010 में एमएलए बने थे तो टेरागाछ प्रखंड में किसी भी गांव में बिजली नहीं था, यहां तक के थाना में बिजली नहीं था, अंचल में बिजली नहीं था, प्रखंड में बिजली नहीं था। हमने टेरागाछ को हर गांव में बिजली देने का काम किया, हमने हर गांव में रोड देने का काम किया। टेरागाछ में पक्की सड़क एक भी नहीं था।
टेरागाज को सीधा करने का कोशिश किया हमने गांव गांव बिजली दिया, गांव गांव रोड दिया, 5 पावर स्टेशन बनवाया बिजली का, जो अल्ताबाड़ी में एक है, एक पत्थरगट्टी में है, एक बलुआ जागीर में है, 2 बहादुरगंज नगर में है। पावर स्टेशन अगर नहीं बनाते हम तो आज आपको पावर नहीं मिलता। 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया, 84 मदरसा भवन बनाया, हर पंचायत में हाई स्कूल भवन बनाया। आपका एमएलए कहता है कि भले इस 15 साल में कुछ नहीं किया। अरे 15 साल में अगर हम कुछ नहीं किए तो 15 साल में अपने मां बहनों का इज्जत बचाने का काम किया था। कभी किसी को पुलिस केस में फंसने के लिए नहीं दिया। थाना प्रभारी को बोल के हो, एसपी को बोल के हो, डीएसपी को बोल के हो, जैसे हो मैटर को हल करने का काम करता था। तुम्हारे वक्त में इस 5 सालों में हमने देखा हर लाश को पोस्टमार्टम किया जा रहा है और कब्रिस्तान से भी लाश उठाया जा रहा है। आपने कहते हैं कि 600 रोड बनाया, 300 पुल बनाया। भाई एक एमआर फंड होता है, एमआर आरईओ विभाग में एक एमआर फंड होता है, जो कि नया रोड बनने के बाद 5 साल बाद मेंटेनेंस में उसको 1.5 इंची ढलैया किया जाता है या ऊपर से कालीकरण किया जाता है। वही रोड का काम करके बोलता है कि 600 रोड का काम किया और शिलान्यास जाके करता है। रिपेयरिंग में शिलान्यास नहीं होता है। मेरा किया हुआ जितना भी रोड का काम हो रहा है वो तौसीफ आलम का देन है, जो आज पक्की सड़क में देख रहे हैं। एक भी स्कूल भवन आप बताइए 2020 के बाद एक भी कब्रिस्तान घेराबंदी दिखाइए आप हमको। एक भी प्राइमरी स्कूल में भवन बनने का काम नहीं किया है। ठीक है, तौसीफ आलम 15 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन आप बताइए इस 15 साल में आपने क्या किया? सब काम तो आप ही किए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूनी मारी पुल क्यों नहीं बना? कोई मारी पुल क्यों नहीं बना? कठलवाड़ी पुल क्यों नहीं बना? डाला टू दरनिया जो जाने वाला रोड में पुल है वो पुल क्यों नहीं बना? झ्याकट्टा छलका पुल क्यों नहीं बना? मोहम्मद नगर में जो पुल है उर्फा नेता के घर के पास वो पुल क्यों नहीं बना? बंगाली चौक में चचरी पुल में आज तक भी जाया जाता है लोग, क्यों नहीं बना? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आप बोलते हैं 300 पुल बनाए, कहां बनाए? नाम तो बताओ, 30 पुल का नाम बता दो। 600 रोड बनाया। अरे 600 तुम रोड बनाया तो बहादुरगंज टू टेरागाज वाला रोड क्यों नहीं बनाया? 1 करोड़ 17 लाख का अभी रिपेयर का पैसा पास हुआ, सिर्फ 2-4 टेलर बेड मसाली गिरा करके 1 करोड़ 17 लाख खत्म। आज का प्रोग्राम टेरागाज में होना था, लेकिन इस रोड के चलते हम लोग टेरागाज नहीं जा पाए। हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि नहीं, मैं टेरागाज में प्रोग्राम करूंगा। टेरागाज के लोग टापू में है, नदी कटाव से परेशान है, हम टेरागाज में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन हमने कहा कि सर उस रोड में जाने लायक रोड नहीं है, रोड खंडर में बदल चुका है। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों से वादा करता हूं, इंशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम हम टेरागाज में करेंगे। जैसे चाहे हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब को मोटरसाइकिल में ले जाना पड़े, मैं ले जा करके मैं आप टेरागाज में प्रोग्राम करने का काम करूंगा। आज कहते हैं कि एमआईएम बी टीम है, एमआईएम बी टीम है। अरे आज उसी का देन है जो 85,000 आपको वोट देने का काम किया। नहीं तो आप 2010 में लालू का टिकट से राजद से लड़े थे, आपका वोट आया था 5,000। 85,000 वोट किसका आया था? ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का आया था, पतंग छाप का आया था, मजलिस का आया था। तुमको वोट नहीं दिया था। आज कहते हो बी टीम। विधानसभा